देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने इज्जत उतर गई। 5 दिन पहले जो ये इमरान खान मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आज वो किसी भी हिंदुस्तानी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस में आज भारत ने पाकिस्तान को जमकर खड़ी कोठी सुनाई और पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स चुपचाप सिर झुकाकर सुनते रहे। इमरान का नया पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने पानी पानी हो गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। हिंदू, सिख, ईसाई कोई वहां सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू लड़कियों को अगवा कर मुसलमान लड़कों से जबरन शादी कराई जा रही है। पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को एक भीड़ ने तोड़ दिया और पाकिस्तान की सरकार एकदम खामोश बनी रही। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि यह शर्म की बात है कि पाकिस्तान आज संस्कृति पर भाषण दे रहा है। दोस्तों, सोचिए पाकिस्तान में कैसी हालत है। वहां अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक आस्था भी आजादी से नहीं मना सकते। कट्टरपंथियों का जो मन आता है वो करते हैं। वो ना तो वहां के संविधान को मानते हैं, ना कोई नियम कानून को। पूरी तरह भीड़ तंत्र चलती है पाकिस्तान। इमरान खान ने दावा किया कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, पर अपने नए पाकिस्तान में उनका कट्टरपंथियों पर बस नहीं चलता। आज भारत ने उन्हें यूनाइटेड नेशंस में एक्सपोज करके रख दिया। दोस्तों, दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक मंदिर गिराया गया था। उसका मुद्दा भी आज भारत ने यूनाइटेड नेशंस में उठाया और भारत ने कहा, और ये पाकिस्तानी सब चुपचाप बैठे थे वहां पे, भारत ने कहा कि वैसे तो पूरी दुनिया में आतंकवाद, कट्टरपंथ और इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। इससे धार्मिक और कल्चरल विरासत पर खतरा बढ़ रहा है और इसका उदाहरण पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जिस वक्त भारत के डिप्लोमैट ये बातें यूनाइटेड नेशंस में कह रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के सारे डिप्लोमैट चुपचाप, दोस्तों, सर झुकाकर सुन रहे थे। चू तक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भी असलियत पता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हिंदू राइट्स मूवमेंट ने एक सर्वे करके बताया था कि बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में लगातार मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों मंदिरों को या तो तोड़ा गया है या फिर उन्हें होटल, दुकानों या फिर दफ्तरों में बदला गया है। दोस्तों, आप बताइए मुझे, क्या ऐसा देश दुनिया के सामने संस्कृति पर ज्ञान दे सकता है? इमरान खान को दूसरे से सवाल पूछने का हक क्या है? 5 दिन पहले इमरान खान ट्वीट करके मुझ पर सवाल उठा रहे थे। इमरान खान ट्वीट करके रिपब्लिक नेटवर्क से सवाल पूछ रहे थे। अरे, मैं तो हैरान था कि ऐसा देश जहां आतंकियों को पालना नेशनल ड्यूटी है, जिन्हें अपनी फौज से ज्यादा आतंकवादियों पर भरोसा है, वो देश मुझसे सवाल करेगा। उस देश का प्रधानमंत्री मुझसे सवाल करेगा। और ये वाड्रा कांग्रेस के युवराज राहुल बाबा इमरान की हां में हां मिला रहे थे। उन्हें लगता है कि इमरान के साथ मिलकर वो मुझे घेर लेंगे, मेरे नेटवर्क को परेशान कर लेंगे। अरे, मैंने तो उसी दिन इमरान खान और उसके दोस्तों को खुली चुनौती दे दी थी। आज भी उस पर कायम हो। और अब तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी शुरू हो चुकी है। आज तो भारत के डिप्लोमैट्स ने वाड्रा कांग्रेस के सीमा पार वाले मित्र की दुनिया के सामने इज्जत उतार दी। पर दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग सुधरने वाले नहीं है। इसलिए पूछिए मेरे साथ, क्योंकि पूछता है सारा भारत। क्या मुझसे सवाल पूछने वाले कांग्रेस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों रहते? नया पाकिस्तान का नारा देने वाले इमरान खान अपने देश में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या पाकिस्तान की पूरी सरकार कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर चुकी है? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि पाकिस्तान में कब थमेगा
अल्पसंख्यकों पर हो रहा इस तरह का अत्याचार, यह सवाल सिर्फ आप और मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। अल्पसंख्यकों पर अत्याचारी पाकिस्तान दुनिया में बेनकाब हो चुका है। इमरान के राज में अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान किसी नर्क से कम नहीं। इसकी गूंज अब संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए भारत ने यूएन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। अभी तत्काल में एक मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उसके बाद जलाया गया। प्रशासन के लोगों के मौजूदगी में क्या इमरान खान को दिखाई नहीं देता, क्या सुनाई नहीं देता, क्या इमरान खान बहरा हो गया है? विश्व समुदाय को दिखाई नहीं दे रहा क्या इस चीज को लेकर? ऐसे अगर चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। पिछले साल 30 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने खैबर पख्तूनख्वा में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया, लेकिन इमरान की सरकार मूक दर्शक बनी रही। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म के ऐसे अनगिनत सबूत हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार घट रही है। 1947 में यहाँ 1300 मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ 20 ही मंदिर बचे हैं। जब पाकिस्तान में मौलवियों के नेतृत्व में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में इमरान खान की जुबान क्यों बंद हो जाती है? और पाकिस्तान के टूटते मंदिरों का विषय, वहाँ के गुरुद्वारों की सुरक्षा का विषय अगर भारत सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता है तो पाकिस्तान को कष्ट क्यों होता है? लगभग आए दिन पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती हैं। दिल को झकझोर देने वाली इन घटनाओं पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली पार्टियों के मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन सवाल ये कि सीए का विरोध करने वाले पाकिस्तान के अधर्म पर अपनी जबान क्यों नहीं खोलते, और इमरान की हमदर्द कांग्रेस के मुंह पर दही क्यों जम जाता है, पूछता है भारत। आज हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेजर गौरव आर्या, आचार्य विक्रमादित्य और सुशील पंडित, और पाकिस्तान से राजा फैसल, आरजू काजमी, फखर यूसुफजाई और इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले हैं। राजा फैसल डिबेट शुरू करें आज सुधांशु त्रिवेदी के साथ। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपकी जो साजिश है उसकी पूरी कुंडली मेरे पास है। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू मंदिर का निर्माण रुकवाया गया। पूछता है भारत क्यों? जबकि कोर्ट से इजाजत लेकर मंदिर बनाई जा रही थी, मगर वहां के लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान, यहां पे कोई हिंदू मंदिर नहीं बनेगा। पूछता है भारत क्यों? और हुआ यह था सुधांशु जी कि एक मौलवी ने पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्ला दिया कि मंदिर बन रहा है, और फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और सबने मिलकर मंदिर निर्माण रुकवा दिया। ऐसी बर्बरता क्यों? पूछता है भारत। और इसके बाद और सुनिए, मंदिर का जितना हिस्सा बना था उसे तोड़ दिया गया। पूछता है भारत क्यों? प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। पूछता है भारत क्यों? सोचिए पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था इतनी बेबस हो गई है। पूछता है भारत क्यों? और पाकिस्तान में धार्मिक पाप के रक्तबाज घूमते रहते हैं। रक्तबाज नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको राजा फैसल जी, हमारी पौराणिक मान्यता में रक्तबाज एक ऐसा किरदार था जिसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती थी तो एक नया रक्तबीज पैदा होता था। पाकिस्तान में कट्टरपंथ भी रक्तबीज की तरह आज फैल रहे हैं। इतनी कट्टरपंथी क्यों? पूछता है भारत। और आखिर में कहूंगा राजा फैसल कि अगर किसी अल्पसंख्यक ने उनके अत्याचार के सामने सिर उठाया
उसे और जोरदार तरीके से दबाया जाता है। यह पाकिस्तान की स्थिति है। अच्छा, बड़ी बात यह है सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान के अंदर ये सब करते हैं, मगर यूनाइटेड नेशंस में जब भारत इनको एक्सपोज करता है तो इनके जितने वहां पे डिप्लोमेट है सर नीचा करके सुनते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा राजा फैजल जी? कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये अर्नब, आपकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? बताइए मुझे, मैं तो बोलता ही रहूंगा, आप चुप क्यों हो गए? पूछता है भारत क्यों? हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए राजा फैजल जी। पाकिस्तान जिस आप वाक़े की बात कर रहे हैं, वो कर्ज का जो वाक़या था, वहाँ पे उसी दिन लोग पकड़े गए थे। वो मौलवी साहब भी पकड़े गए थे, उनके जितने हामी थे वो भी पकड़े गए थे। ये सारे का सारा उनका लैंड का एक छोटा सा डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको रिलीजियसली इस्तेमाल किया। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसी वक्त उनका कला कुमा किया, वहाँ से उठाया। ये बताता है आपको पाकिस्तान। और साथ में ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, फिर सो मोटो लिया चीफ जस्टिस ने। ये बताता है आपको पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आपसे पूछता है कि बाबरी मस्जिद के साथ आपने क्या किया था, मक्की मस्जिद के साथ आपने क्या किया था। फिर पाकिस्तान आपसे पूछता है कि समझौता एक्सप्रेस केस में आपने क्या किया था। ठीक है, मैं पाकिस्तान को जवाब देता हूँ। बाबरी मस्जिद मैं पाकिस्तान को जवाब देता हूँ। राजा फैजल, अपना सवाल बंद करो और मेरे सवाल का जवाब सुनो। सुधांशु त्रिवेदी पहले पूछता है आप, अरे पाकिस्तान कुछ नहीं पूछता, वहाँ पे मैं जवाब देता हूँ। क्या पाकिस्तान पूछता है? वहाँ पे कुछ नहीं पूछता। नंबर ऑफ मुस्लिम है, आप उनको अर्नब, आप इनसे बोलिए शांत रहें। पाकिस्तान पूछता है, मैं जवाब दे रहा हूं ना जो पाकिस्तान पूछता है। अब सुनिए, पहली चीज, आपने करीब आज तक 425 मंदिर पाकिस्तान में तोड़े हैं। उस पाकिस्तान में जिसके लिए आप लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बोला था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स एंड दैट इज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। एक मिनट, आपने बोला ना पूछता है पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान को जवाब दे रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट, आपके सुनिए, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये जो आप हमें यहाँ पे चंडू खाने की सुना रहे हैं ना, ये GHQ रावलपिंडी की, ये सब मत बोलिए। बात सुनिए, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। भाई साहब, सवाल का जवाब सुनिए। आप, इतना हौसला होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सवाल करते पाकिस्तान पूछता है तो भारत जवाब देता है। सुनो, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने बोला बाबरी मस्जिद के बारे में, आपने बोला जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। मंदिर तोड़ा गया था, उसके ऊपर बाबर के एक सिपा सालार ने मस्जिद बनाया था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो मामला अब रफा दफा हुआ और वहां पे आलीशान प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आपको क्या ऑब्जेक्शन है भाई साहब? मैं एक मिनट इनको जवाब देता हूं। लेके आइए ना, बात सुनी सुनाई बात पे आप अमल कर रहे हैं। प्रूफ क्या, किस चीज का, किसके लिए प्रूफ मांग रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ राजा फैजल साहब, आपने एक सवाल, सुधांशु त्रिवेदी सबूत लेके आइए। एक मिनट, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा बाबरी मस्जिद, पहला तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए मस्जिद अल्लाह का इबादत खाना या बादशाह का? ये बादशाह का नाम कहां से आया? चलिए मान लिया। तो भाई बाबर जो था पैदा हुआ फरगना में, उसके चचा और भाइयों ने उसको भगाया, आके उसने दिल्ली में 2 साल केवल हुकूमत की, 1527 से 29, मर गया जाके अफगानिस्तान में। उसकी मां मंगोल थी, बाप उज्बेक था। हमें पाकिस्तान कहां से आ गया? मैं खामखा, आपका क्या लेना देना जो आप सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम बाबर और बाबर 2 रखते हैं? इसे ही कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, जो ना वहां पैदा हुआ, ना वहां मरा, ना वहां हुकूमत की, जिसकी मां वहां की नहीं, जिसका बाप वहां का नहीं, वो छाती ठोक रहा बाबरी मस्जिद। और भाई मस्जिद बादशाह के नाम पे कैसे आई? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, सुनिए, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन है? पाकिस्तान का भागा मंदिर है। जिस मंदिर की आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं वो तो फिर पाकिस्तान का है ना, वो तो फिर पाकिस्तान का मंदिर है। मैं बिल्कुल, अरे बोल तो रहा हूँ ये सवाल, अरे मैं आगे आ रहा हूँ उस पे। अच्छा, इतना ही नहीं, अरे आपके पास तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि अगर आपने ढंग से किया होता तो टूरिज्म के लिए कितना होता। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है राजा फैजल? हिंदुस्तान में नहीं है,
अंकोर वाट कंबोडिया में है, मुझे पता है, हर साल मुझे 10 पता है, लाख और तक हमने जाता उनको है preserve और किया उससे हुआ है। उनको लाभ भी होता है। आपके यहाँ सुनिए, कटास राज का मंदिर आपके यहाँ है, जहाँ कहा जाता था कि शंकर जी के आंसू गिरे थे, उस मंदिर को आपने क्या कर दिया? हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान में, उसके साथ क्या हुआ? जो हमारे शक्तिपीठों में से एक थे। और चलिए बाकी छोड़ दीजिए, आज जानते समस्या क्या है? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन दुनिया की इंडस वैली, जिसके बारे में सर मार्टिन व्हीलर ने लिखा कि अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो एक्सकवेशन में मिले हैं, अगर मैनचेस्टर खत्म हो जाए तो इतना सुव्यवस्थित नहीं होगा जो वहां का। पर ना दुनिया उसको मानती, आपकी ना आप ओन करते। ननकाना साहब आपके हैं, ना दुनिया आपका मानती, ना आप ओन करते। दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत स्वात वैली में थे पाणिनि, ना आप मानते ना ओन करते। भाई गजब है, आपके पास क्या क्या है। आपकी हालत तो वो है कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अंधेरे में बैठा था नदी के किनारे और उसका पैर बनाया और बोरे में अभी आमंत्रित करता हूं मैं, अभी आमंत्रित करता हूं मैं आचार्य, कोई नहीं हो सकता। अभी आज आमंत्रित करता हूं इंडिया पाकिस्तान डिबेट में। आज आरजू काजमी और आचार्य विक्रमादित्य डिबेट पे आए, सबको मौका मिले, आज खुलकर डिबेट हो। और भाई आरजू काजमी जी, आपके वो क्या नाम है उनका, वो जो ट्वीट करते मेरे नाम पे, मेरा नाम लेकर ट्वीट करते, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? अरे वही कौन सर? बहुत लोग ट्वीट करते हैं आपका नाम लेकर, किसकी बात कर रहे हैं? छोटा सा प्यारा सा कठपुतली इमरान खान मेरा नाम लेकर ट्वीट करता है, डरपोक कहीं का। अरे खुलकर बात करे मुझसे, मेरे नाम पर ट्वीट करता है, इतनी हिम्मत उसकी। शाह महमूद वो क्या है, कसूरी मंत्री मेरे नाम पर ट्वीट करता है, रिपब्लिक पर ट्वीट करता है, कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, बेकार है। छोड़ दीजिए उनकी बात। देखिए पाकिस्तान में हालत क्या है आज आचार्य जी, कि अल्पसंख्यक खुलकर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, अपनी धार्मिक आस्था का पालन नहीं कर सकते आचार्य जी। हर साल, और आरजू इस बात का खंडन नहीं कर सकती, हर साल करीब 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों को जबरन मुसलमानों से शादी करवा दी जाती है, बिल्कुल जबरन। और ज्यादातर इनकी उम्र सिर्फ 12 और 25 साल के बीच में होती। ये मेरे आंकड़े नहीं है आरजू जी, आचार्य जी, आज आंकड़े यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रीडम ने जारी किया। पाकिस्तान में इस तरह के इस कदर के अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर। आचार्य जी आप पूछिए, आरजू जी इस बात को मना करेंगी क्या? छोटे छोटे बच्चियों को उठा के जबरन शादी करा दी जाती है। एक बात बताइए, पाकिस्तान जब पाकिस्तान, आचार्य जी पूछिए आरजू, अरे पाकिस्तान में आरजू जिस प्रकार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ हाल, 15% से अल्पसंख्यक आज 1.6% पे रह गए। कहां गए वो सारे लोग? हर देश के अंदर लोग बढ़ते हैं या घटते हैं? आबादी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? यहाँ तो 15% से जो अल्पसंख्यक हिंदुस्तान की थे, वहां पर भारत के लोग थे, अल्पसंख्यक थे, आज 1.6% रह गए। कहां ले गए आप उन सब लोगों को? कहां आप जिस परसेंट से आप कह रहे हैं, अभी एक ओपिनियन इंडिया की जो रिपोर्ट थी जिसको कहां गए, रिपोर्ट किया, 1000 लड़कियों को आप हर साल हिंदुओं को आप कन्वर्ट करते हैं। मैं कहता हूं प्रैक्टिकलिटी के अंदर तो बहुत बुरा हाल होगा, वहां हिंदू सांस नहीं ले पा रहे हैं। अर्णव जी, एक रिपोर्ट थी, इन लोगों ने जबरदस्ती इन 15% लोगों को दबा के रखा कि वहां काम करवाने के लिए, और उनके ऊपर जिस प्रकार का शोषण किया। आज पाकिस्तान में इमरान खान नहीं राज कर रहे हैं, औरंगजेब राज कर रहा है। वह औरंगजेब का शासन हो गया है। ये एक औरंगजेब की एक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज वहां पर डेमोक्रेसी राज नहीं कर रही है। जिस प्रकार से डेमोक्रेटिकली बात की जाती है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात की जाती है, वहां ह्यूमन वैल्यूज कुछ नहीं है। वहां केवल इस्लामिक स्टेट के कारण से औरंगजेब का एक ऐसा राज हो गया है कि इस्लाम कबूल करोगे तो वहां रहोगे, एक व्यक्ति को सांस लेने तक का अधिकार नहीं है। किस प्रकार की आपने वो स्टेट बना दी है? आप लोगों ने, कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है, मानवता के नाम पर कोई बात करने का अधिकार है कि नहीं है? कि मुझे बताइए कैसे व्यक्ति रहेगा? आप लोग किसी मानव व्यक्ति को नहीं सोचते हैं। आप लोगों ने जो वहां से बेचारे हिंदू यहाँ आते हैं, वो अपनी दास्तां सुनाते हैं, उनकी दास्तां को सुनकर आंसू निकलते हैं। इस प्रकार की हाल आपने बना दिया है। अरे वास्तविकता समझिए। आज छोटी छोटी बच्ची, 15-15 साल की बच्चियों के साथ वहां रेप किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ, सिख बच्चियों के साथ। जिस प्रकार की कोर्ट ऑर्डर देता है, उसके बाद 96 में केस होता है, 96 में आप बंदे। ये बताइए
अभी अभी अर्णब गोस्वामी जी के इस कार्यक्रम नहीं, मैं देखिए कहा गया कि जिस प्रकार से 1300 मंदिरों में से आज केवल वहां पर 20 मंदिर बचे हैं। आप स्थिति है कि नहीं है? किसी व्यक्ति को केवल आप जीने का अधिकार नहीं देते, आराधना अधिकार नहीं देते, केवल आप देखिए अपनी में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं, दो बातें एक सवाल करता हूं मैं दोस्तों। ये देखिए, सबसे ज्यादा भारत के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, पूछता है भारत, और बहुत लोग इस वक्त देख रहे हैं और कह रहे हैं आपके प्रोग्राम पे जो फखर यूसुफजई है और इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी कुछ कह नहीं रहे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपने ओर से एक सवाल पूछता हूं। तो फखर जी, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद से, ये बताइए वहां के हिंदू चले कहां गए? हिंदू है कहां? क्योंकि 1947 के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 16 से 17% थी। 1998 में 4%, 4% से भी कम हो गई। अभी बताया जाता है 1% भी नहीं है। तो यह बताइए, पूछता है भारत आपसे कि कहां गए हिंदू? हिंदुओं का क्या हुआ? हमारे देश में तो जितने अल्पसंख्यक है ना, उनके नंबर बढ़ गए, मगर आपके यहां अल्पसंख्यक है कहां? बताइए मुझे। इसलिए आपकी बेइज्जती हुई जो आज यूनाइटेड नेशंस में हुआ, इसी कारणवश हुआ, है ना? क्योंकि आपकी आदत है अपनी चोरी पर पर्दा डालने की। अब मैं मेरे सामने आप चोरी पर पर्दा नहीं डाल सकते। अपनी गलतियों को दुनिया से मत छिपाइए। देखिए, आधार पर जनगणना बढ़कर दी गई, सरकारी डेटा देना ही बंद कर दिया। लफड़ा ही नहीं रहेगा तो कितने हिंदू, कितने सिख, कितने ईसाई हैं वो बताइए मुझे। लफड़ा क्या है ना गौरव? बताइए कहां है हिंदू, सिख, ईसाई? बिल्कुल कहां है आज? बताइए फखर जी। तो मैं आपको जवाब देता है पाकिस्तान आपको। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। आपने एक तो मंदिर की बात की, करक वाले मंदिर को, तो उसको वहां के तशद्दुद पसंद एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने तोड़ा था। कोई डिस्प्यूट नहीं था वहां लैंड के। एक बात तो ये है, हाँ ये बात थी कि 2015 में उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था, और अभी दोबारा मौलवी शरीफ जो उसको लीड करता था, उसको पकड़ के 14 और लोगों के साथ, और कहा कि इनसे पैसे निकलवा कर इनसे मंदिर बनवा दो, और होना भी यही चाहिए, तब ये इंसान के बच्चे बनेंगे। सुशी, फिर आपने इन लोगों को रखा गया 15-16% जो हिंदू, मैं आता हूं, वास्तविक तौर पे एसटी कम्युनिटी के लोग थे और उनको जबरदस्ती काम करने के लिए वहां रखा गया। और पाकिस्तान ने कहा कि ये 1.5 मिनट चाहिए, ये पाकिस्तान में काम कौन करेगा? आज उन लोगों ने दास बना के रखा, उनका शोषण किया। ये लोग थोड़ा इत्मीनान से बोलने के सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए। मानव कहते हैं, अगर जवाब सुनिएगा फिर आपको ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि आप सवाल मुसलसल दोहराते रहें। 1 मिनट यूसुफजई साहब। जी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मुझसे आप थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए यूसुफजई साहब। आपसे एक लफ्ज में उसके बाद आप बोल लीजिएगा यूसुफजई साहब। पहले मुझे गोटकी से एक लड़के का फोन आया और वो कह रहे कि मेरी सिस्टर को फोर्स कन्वर्ट किया गया है। उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है जो मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा। ये एक इशू है, लेकिन इसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो 11 हिंदू राजस्थान जोधपुर में मारे गए थे, उनके बारे में वो केस पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में लेके गया हुआ है। अगर हम ये बातें करते रहे कि पाकिस्तान को नीचा जो है वो वहां की फॉरेन जो एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया है उन्होंने नीचा दिखाया, और पाकिस्तानी ये कहें कि हमने नीचा उनको दिखाया, असल में मसला किन लोगों का है? जो यहाँ के हिंदू हैं उन लोगों का है, या जो यहाँ से हिंदू के? लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं यूसुफजई साहब कि भाई ये आप मेरे से 2 बात सुनिए। उसको नीचा दिखा जो मैं कह रहा हूँ, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? 1 मिनट सुन लीजिए यूसुफजई साहब, हिंदुस्तान ही जाते हैं। 1 मिनट यूसुफजई साहब। हमें तंग किया जाता 50 साल पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी इनकी सुशील जी की बात सुनिए, फिर मैं अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला हूँ। 50 साल लेकिन फिर मैं अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करूंगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोनों साइडों को देखना पड़ता है। पाकिस्तान से पहले 50 साल पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक चेहरा करता था, उसका नाम था टिक्का खान। बांग्लादेश में था वो टिक्का खान। उसके बाद आप उसे बलोचिस्तान ले गए, और आज
पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है मियां मिट्ठू, उसी सिंध में जहां से आपको एक वीडियो मिला है। कभी बात नहीं करेंगे। तब टिक्का खान था, आज मियां मिट्ठू है। और इन दोनों के बीच में हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को पाकिस्तान पिछले 50 साल में निगल गया है। आपने टिक्का खान पैदा किए हैं, आपने मियां मिट्ठू पैदा किए हैं, और वो हमारी बच्चियों को, वो हमारे इंसानों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को रौंदते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में आपने जो तारीख बनाई है उसको जरा याद कीजिए, और मियां मिट्ठू आज जो सिंध में तारीख बना रहे हैं उसको याद कीजिए। पाकिस्तान एक आदमखोर मुल्क बन गया है, एक नस्लकुश मुल्क बन गया है, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी को खा लिया जाता है। आज वहां गिनती के लोग नहीं बचे हैं। अगर आप अमेरिका के पालतू नहीं होते तो आप पर मुकदमे चलते टिक्का खान और उसकी पूरी फौज पर, नियाजी पर, भैया खान पर। आप अमेरिका के पालतू थे तो आप पर ट्रिब्यूनल्स नहीं बैठे। इंजीनियर जी, आज मियां मिट्ठू पर ट्रिब्यूनल बैठना चाहिए। आप आदमखोर मुल्क हो गए हैं, आप नस्लकुश मुल्क हो गए हैं, आप जेनोसाइडल स्टेट बन गए हैं। आ रही है इंजीनियर साहब, यहाँ अखिलतियां एक सवाल मेरे और से लीजिए, ये बात जान लीजिए। एक सवाल आपके पास सवाल करने लायक कुछ नहीं। मैं जो इधर इंजीनियर साहब, हमारे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी है, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। तो मैं चाहता हूं दोनों के बीच में हो जाए टक्कर। आवाज आ रही है इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी? आवाज आ रही है? और जोर से बोलो। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बताइए मुझे। पूछता है भारत, आवाज आ रही है कि नहीं बताइए मुझे। आपकी आवाज, अभी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, एक मिनट, एक इंजीनियर साहब, सवाल पहले तो एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि आपके जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं ना, जिस पार्टी से आप हैं, आप उनको बोलिए कि अर्नब गोस्वामी के साथ डायरेक्ट बात करें, ये बच्चों जैसी ट्वीट वाली हरकत ना करें, मेरे नाम का प्रयोग ना करें अपने आप को थोड़ा सा फेमस करने के लिए, है ना। उनको बोलिए अर्नब गोस्वामी के पास टाइम नहीं है, बात करनी है डायरेक्ट करो, ये बच्चों जैसी मेरे और मेरे चैनल के बारे में ट्वीट मत करो भाई। ये मेरी बात है। अच्छा, दूसरी बात, सवाल मेरा ये है आज मुद्दे में कि 1947 में जो मेरे पास खबर है, पाकिस्तान में छोटे बड़े करीब 1300 मंदिर थे। 1000 सुधांशु जी, 1300। आज सिर्फ 30 मंदिर बचे हैं। तो पूछता है भारत की 1270 मंदिर कहां गायब हो गए? बताइए मुझे इंजीनियर साहब, पूछता है भारत। जनाब, बहुत शुक्रिया अर्नब जी, आपने मुझे बड़े अरसे बाद लिया। पहली बात तो यह है कि आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे खान और मेरे कायद ने आपका नाम लिया। ये तो ऐसा ही है कि बिल्कुल मतलब कोई बंदा जो उसका नाम आ जाए और कभी किसी हुक्मरान ने नाम ना लिया हो तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। और हमारा कायद जो है वो हर शख्स को अहमियत देता है। आप भी हमारे लिए बड़े अहम हैं। आप वहाँ पे बड़े अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छा डिटेल से झूठ बोलते हैं आप। आगे बढ़े भाई साहब। ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जितने ये मंदिर थे, इनके बारे में गुजारिश करता चलूं कि जब ये मास माइग्रेशन हुई है तो उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदू आबादी चली गई यहाँ से। अब आपका क्या ख्याल है कि जिस गांव में अगर 4-6 लोग रहते थे, ओ भाई तो क्या उसी तो मंदिर पैदल चल के चले गए? दूसरी बात ये कहाँ गए भाई साहब? चाहता हूँ, मंदिर पैदल चले गए, मंदिर सैर पे चले गए। सुधांशु जी सुनिए इनकी बात, सुनिए भाई साहब, 15 मंदिर पैदल चले गए। आपकी ये सुनिए सुधांशु, 15% आबादी सी ईस्ट पाकिस्तान वहाँ एक प्रसिद्ध, तो आप सुनिए, 11-12% तो उधर लोग चले गए। सुनिए। और दूसरी बात ये है, आखिरी बात मेरी बात ये है कि ये कन्वर्शन हो रही है, जो ये बरचुंडी शरीफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया, हमारी कोर्ट ने उनको क्लियर किया है, उन बच्चियों के बयानात दिए हैं। असल में जो जुल्म और ज्यादती जो है आपकी कम्युनिटी में शोध रवेश और दलित लोगों के साथ किया जाता है, जैसे पुलवामा में वो अभी बात जाहिर हुई है कि आपने लोगों के साथ किया जाता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाना था इलेक्शन जीतने के लिए,
तो इस तरह की चीज जो यहाँ नहीं होती, यहाँ हम इनको इज्जत देते हैं, यहाँ एहतराम देते हैं। ये हमारे भाई हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं। सुधांशु नहीं गौरव, पहले सुधांशु बोले, सुधांशु और इंजीनियर साहब। आपके तो वजीर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में छाती ठोक के बोले हमने पुलवामा तक लड़ाई लड़ी है भाई। फवाद चौधरी साहब शायद मुझे जहां तक उनका नाम याद है। तो आप कहां लेके आ गए? यही तो हकीकत है, आपके मुंह से निकल ही गई। पर बस इसे कहते हैं दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई कि जो आप हकीकत करते थे वो कहीं ना कहीं सामने आ गई। और रही बात इसकी, देखिए पार्टीशन के समय 24% हिंदू था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में 32% और वेस्ट में 15-16%। एक और आपको हकीकत बता दूं, लाहौर और कराची दोनों हिंदू और सिख मेजॉरिटी शहर थे, सब गायब हो गए। आप कितनी आसानी से कह रहे हैं मास माइग्रेशन हुआ, क्यों हो गया? आपने कभी इस बात पे सोचा? और अगर ईमानदारी की बात देखें तो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि मंदिर टूटे और ये टूटे, हकीकत में तो पाकिस्तान खुद कहता 712 से पहले यहां कोई मस्जिद थी, सब मंदिर ही मंदिर थे, और उसके बाद आज ये हालत हो गई। मगर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, देखिए आपने बन के जानते इस्लाम की कितनी बड़ी खिदमत की है। कहते थे ना कि परचम हिलाल के झंडे तले अब दामने रहमत की सरजमी आ गई। इतनी बड़ी खिदमत की है कि मैं इनसे पूछूं कि पूरे आलमे इस्लाम में एक ही साइंटिस्ट हुआ है जिसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। आपको उसका नाम पता है? वो कौन था? पाकिस्तान का अब्दुल सलाम। मगर वो तो मुस्लिम नहीं है ना, आपने तो कह दिया अहमदिया है। एक बेचारा मुस्लिम नोबेल प्राइज विनर था, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी से। अब पूरे मुस्लिम समाज के पास एक को नोबेल प्राइज नहीं रह गया। गजब की खिदमत आपने इस्लाम की है, और आज अपना जमीर ऐसा गिरवी रखा है। अगर वो पाकिस्तान के स्पीकर ने कहा था, एक लाइन सुनिए राजा फैसल साहब, फिर जवाब दीजिएगा। सुधांशु, मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक अच्छे मतलब अकलमंद पॉलिटिशियन से। मैंने उनसे पूछा कि आजादी के 60 साल हो गए, 2007-8 की बात है, तो पाकिस्तान ने क्या पाया? सुनिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम आजाद हुए कब? पाकिस्तान में करना राजा फैसल साहब सुनिए, उन्होंने कहा हम आजाद हुए कब? आजादी से पहले लंदन की हुकूमत तय करती थी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, वो होता था वॉशिंगटन तय करता, और अब तो बीजिंग। ये परचम हिलाल के झंडे ने वो सिजदा किया है लाल झंडे वालों के आगे, ऐसा लाल सलाम किया है आपने साहब कि शर्म से लाल होने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी मुल्क ने अपना जमीर इस कदर गिरवी रखा होगा, कभी वॉशिंगटन तो कभी बीजिंग। आपने पूछा ना आज दोस्तों हिंदू किधर है पाकिस्तान? हिंदू मैं आपको मैं इनको जरा ब्यौरा देता हूँ। फकर यूसुफ जाई जी आइए डिबेट पे। फकर जी आइए, इस बात पे आपको कोई फकर नहीं होगी। फकर यूसुफ जाई जी की आपको इस बात पे कोई फकर नहीं होनी चाहिए। फकर नहीं होनी चाहिए कि वहां पे एक प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर हुआ करती थी, उसको आज आप लोगों ने होटल बना दिया। वहां सुधांशु जी मंदिरों को तोड़कर लगातार होटल, दुकान या मदरसा में बदल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खबर आई कि एक मंदिर में अब मिठाई की दुकान चलती है। कोहाट में शिव मंदिर था जिसको सरकारी स्कूल में बदल दिया गया। रावलपिंडी में मंदिर गिराकर एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया। सुनिए और आगे बताता हूं आपको मैं। चकवाल में 10 मंदिरों को एक साथ तोड़कर वहां में कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दी, और एबटाबाद में गुरुद्वारे को तोड़कर, सुनिए आगे की बात, गुरुद्वारे को तोड़कर वहां पे कपड़े की दुकान खोल दी। यानी कि वहां की जो सरकार है, जो आर्मी है, वो पूरी तरह से हिंदू और गुरुद्वारे मतलब सिख मंदिर, सिखों हिंदुओं के खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो आरजू है कुछ बोले इस पर। फकर जी कुछ बोलिए, आपको शर्म नहीं आती? हां, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटे तब इमरान खान को बहुत मिर्ची लगती है। हाँ फकर जी, बहुत गुस्सा आता है, नहीं बहुत गुस्सा आता है। मगर जब चीन उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देती है, उन पर बर्बरता करती है, तब चुप रह जाते हैं। और खुलूंगा और एक्सपोज करूंगा इन्हें मैं। फकर जी बोलिए। फकर जी, मैं तो कहता हूं कि इमरान खान तुम्हें कमजोर देश के बेहद कमजोर नेता है। करक मंदिर की तो करक मंदिर मेरे बारे में ट्वीट करके क्या मिलेगा इंजीनियर साहब? सही होगी।
कनक मंदिर के ऊपर एक्शन लिया गया और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ये बात ना करें कि मतलब मंदिर किसी ने तोड़ दिया उसके बाद वो आजाद ले रहे थे, ये नहीं हुआ। हाँ, जो बात आपने की कि मंदिर को तोड़कर उसमें स्कूल बनाया गया या उसमें मतलब मुख्तलिफ चीजें बनाई गई, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट बनाया गया, तो गलत है। उसमें कोई मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, वो ये हुकूमत करे या कोई बात बोलना चाहता हूँ मैं फखर यूसुफजई साहब को। और जो बात ठीक है, कर रहे हैं कि बेटा जो अर्नब एक मिनट फखर साहब एक मिनट, फखर यूसुफजई साहब एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो पीटीआई वाले साहब हैं, पीटीआई वाले साहबों ने, ये पीटीआई वाले साहब ने क्या बोला, जो लड़की के कन्वर्जन के केस में बात हुई थी, लड़की के कन्वर्जन के केस में पीटीआई वाले साहब बोलते हैं कि कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे भाई, वो 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, कोर्ट कहता है कि जायज है क्योंकि इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। कुछ तो शर्म करो यार। गौरव और इंजीनियर मर गई कि बेच खाई। दूसरी चीज अर्नब, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिले ना, पाकिस्तान में, अर्नब सुनिए मेरी बात, जो आपने एक बात बोली ना पाकिस्तान में कि हिंदू सेफ नहीं है, क्रिश्चियन सेफ नहीं है, सिख सेफ नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान भी सेफ नहीं है, मिलवाता हूँ, पाकिस्तान में शिया सेफ नहीं है, औरतें पाकिस्तान में अहले हदीस सेफ नहीं है, पाकिस्तान में अहमदिया सेफ नहीं है, पाकिस्तान में हर वो शख्स सेफ नहीं है अर्नब जो कि पंजाबी सुन्नी मुसलमान नहीं है, वहाँ पे बलोच सेफ नहीं है अर्नब, वहाँ पे पश्तून सेफ नहीं है, वहाँ पे मुहाजिर सेफ नहीं है, पाकिस्तान में अर्नब सिंधी सेफ नहीं है, वहाँ पे कोई सेफ नहीं है। अपने आप पे ये आदमखोर मुल्क, जैसे सुशील भाई ने बोला, ये आदमखोर मुल्क है अर्नब, वहाँ पे मुसलमान भी सेफ नहीं है। ये अपने खुद के मुसलमानों की गर्दन काटते हैं। 25,000 मुहाजिरों की गर्दन उन्होंने 10 साल में काटी है। 25,000 मुहाजिरों की गर्दन इन्होंने कराची में मारा है। 2006 से लेकर 2016 के बीच में, between 2006 and 2016 they have killed 25,000 मुहाजिर in Karachi in fake encounters। पूछिए इनसे, सैकड़ों साल पहले पूछिए, जो गुजर मुसलमान हुए थे, पूछो कमर जावेद बाजवा से, अपनी सोच के मुताबिक हुए। पूछता है भारत से पाकिस्तान कि ये बताएं जब गुजर मुसलमान हुए, मेरे बुजुर्ग मुसलमान हुए, तो क्या उस वक्त जबरी तौर पे कन्वर्ट किया था इमरान खान के बड़ों ने मुझे, या मैं एक अच्छी दावत की तरफ लपका था? मैं तो आज भी आपको दावत देता हूँ, आओ सच की जानब आ जाओ, मुसलमान बन जाओ। अरे जो आप बोल रहे हैं वो आज दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान जो है जैसे पाकिस्तान में सब कन्वर्ट हुए या भाग गए, वैसे ही आप भी कन्वर्ट हुए। और अगर अभी आपने बोला था ना, अभी आपने बोला था शेड्यूल कास्ट हिंदुओं के बारे में, तो जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था जिसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? वो थे कत्ल बताइए, आ जाओ दावत कबूल करो, वो आप पर वरना तुम्हारी बच्चियां उठा लेंगे। छोड़ा है, यही दावत है ना, दावत कबूल करो। या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओ या भाग जाओ। ये हमने नहीं कहा, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने कहा है, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने कहा जनाब। और अरे आप तो वो हैं कि जिसने आपको बनाया उसको बर्बाद किया। बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम पाकिस्तान, ओरिजिनली शिया। मेरी बात सुने, पहला महात्मा गांधी को हमने कत्ल किया, लियाकत अली खान मुहाजिर थे, पहले विदेश हमने कत्ल किया, जफरुल्लाह खान अहमदिया थे। अरे जिसने पाकिस्तान बनाया वो शिया, वो अहमदिया, वो मुहाजिर, उसे मार मार के भगाया। तो इतना एहसान फरामोश मुल्क है, जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? जैसा भी सुशील पंडित ने बिल्कुल सही कहा कि जब इफ्तिकार जी, 30 लाख देखिए इफ्तिकार जी बुरा न माने, इफ्तिकार जी बुरा न माने इफ्तिकार जी, एक बात कहना चाहता हूं आपसे, और आचार्य साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े हिंदू धर्म गुरु हैं। आप जरा मेरी बात सुनिए, बुरा न माने, मगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की पाठशाला चल रही है भाई साहब। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की और हिंदुओं की अत्याचार की पाठशाला चला रहे हैं आप। देश को सुनिए मेरी बात, सारे लोग देख रहे हैं, मैं देखिए इज्जत से बात कर रहा हूं। आपके पाकिस्तान को अनपढ़ और कंगाली में झोंकने वाला इमरान अत्याचार का दुकान चला रहा है, मैं कह रहा हूं उसे बता दीजिए आज। और इमरान ने मुल्क की जनता को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया है। जैसा कट्टरपंथी चाहते हैं वैसा ही होता है। और आगे सुनिए,
और आगे सुनिए मेरे से, और आगे सुनिए। नरेंद्र नहीं, नरेंद्र मोदी, ठीक से बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक से नाम लीजिए और सुनिए आगे की बात। वो आए लंगर खाने, ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। कप कप आते हैं, नाम भी लेते हैं, तो कप कप आते हैं, नाम भी लेते हैं, तो आचार्य जी, पाकिस्तान से यही उम्मीद करनी है। कोई भी उम्मीद करनी बेईमानी है, क्योंकि इमरान ने पाकिस्तान में आतंक की फसल बोने को राष्ट्रीय धर्म बना दिया है। आओ लंगर खाने में तुम्हें खाना खिलाऊं। मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ। जहाँ खाते हैं वहीं छेद करते हैं। इन्होंने जिस देश के साथ जुड़े उसके साथ कुछ सीखने का काम नहीं किया। ये भीख का कटोरा लेके जगह जगह घूमते हैं, ये भीख का कटोरा लेके जगह जगह घूमते हैं और कुछ नहीं करते। इनके पास खुद खाने को नहीं है, इनके पास खुद कुछ करने को नहीं है, सुई तक तो बना नहीं सकते, हर जगह से भीख मांग मांग के लाते हैं। कैसे आपके प्रधानमंत्री नंगे पैर चल रहे थे यूएई में जाकर वहां शेखों के आगे, और क्या दिया उन्होंने आपको समझ में आ गया? अरे शर्म करो। आपके प्रधानमंत्री, आपके जो इमरान खान साहब जिनकी बात कर रहे हो, वो भीख का कटोरा लेके गए थे यूएई में और वहां के शेखों के सामने नंगे पैर बिना जूतों के चल रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री है आपका। और हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब को देखिए, जब वो जाते हैं तो उनको किस प्रकार रेड कारपेट बिछाया जाता है। आप लोगों ने अपने देश का हाल क्या कर दिया? एक साथ दो देश बने और उसके अंदर आप लोगों ने अपने देश में आदमी की इज्जत नहीं समझी। इस देश में आदमी की आप लोगों ने नहीं समझी। आप लोगों ने केवल वहां मौलवियों को राज कर रखा है, और जो मौलवी वहां बोलते हैं ना जिस प्रकार की बातें, आप समझे वो मानवता नहीं है, वो हैवानियत की बातें हैं। वो लोग हैवान हैं। उनका एक ही मतलब है, जिस प्रकार की आज वो देश के अंदर 20वीं सदी में 21वीं सदी में नहीं जाना चाहते हैं, वो ले जाना चाहते हैं आपके देश को औरंगजेब के जमाने में, जहाँ पर ऊंट पे चलते थे, ऊंट पे जल परियों के अशकों की तरह मोती की शक्ल में रहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और नरेंद्र मोदी, आओ आपको मैं लंगर खाने का। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद, भीख का कटोरा लेने वाले जिंदाबाद खाएंगे भाई। गौरव आर्या, कटोरा लेकर हर जगह लेकर अपना कटोरा खड़ा हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। गौरव आर्या, ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाले, गौरव आर्या, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट में। एक मिनट, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, सुनो, तुम्हारा जो जहाज रख लिया था ना मलेशिया ने, इस्लामिक बिरादरी मुल्क ने, तुम लोग भिखारी पैसा नहीं दे पाए। तुम्हारा $19 मिलियन तुम्हारे पास नहीं है, तुम नरेंद्र मोदी को खाना खिलाओगे, तुम्हारा जहाज छूट के पहले छोड़ा खिलाओ जहाज तुम्हारा। अर्नब, इनका होटल है न्यूयॉर्क में, इनका होटल गिरवी रख लिया। इनका फ्रांस में होटल है, इनका फ्रांस में होटल गिरवी रख लिया। तुम लोगों ने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भिखारी देश के भिखारी प्रधानमंत्री का स्पोक्स पर्सन। अरे तुम्हारे जहाज का पीआईए का मलेशिया में क्यों रख लिया? पीआईए ने तुम्हारा पीआईए का जहाज क्यों रख लिया मलेशिया ने? बताओ। अरे बताओ भाई, बताओ लंगर खिलाने वाले, बताओ तुम्हारा जहाज का है पीआईए का? पाकिस्तान। और रुक जाओ, इफ्तिकार चौधरी, एक मिनट। इफ्तिकार चौधरी पूछता है भारत 2 सवाल। एक मिनट इफ्तिकार, रुक जाओ। पहला सवाल तो यह, तुम्हारी जो जहाज थी मलेशिया में वो कहाँ गई? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? तुम कंगाल देश क्यों हो? तुम भिखारी क्यों बने? तुम्हारी प्लेन को जब्त क्यों कर दिया गया? तुम्हें लगता है तुम अल्पसंख्यकों पे जुल्म करोगे क्योंकि तुम कंगाल हो? तुम्हारी प्लेन का क्या हुआ? मलेशिया में तुम्हारी प्लेन जब्त क्यों हो गई? बताइए। अभी मैं करता हूँ तुम्हारी बेइज्जती। अब मैं करता हूँ इनकी बेइज्जती। इनकी प्लेन कहाँ गई? गौरव आर्या, पूछिए इनकी प्लेन जब्त क्यों हो गई? ये नवाज शरीफ का। अरे रुक जाओ, इनकी प्लेन जब्त क्यों हो गई? इनकी प्लेन जब्त क्यों हो गई बताइए मुझे, पूछता है भारत। इनकी प्लेन क्यों जब्त हुई बताइए मुझे, पूछता है भारत। ये ऐसा आदमी है, सुनो यार, इनकी प्लेन क्यों जब्त हुई बताइए मुझे, पूछता है भारत। इनकी प्लेन कैसे जब्त हुई? पैसे नहीं थे, इन्होंने हाथ जोड़ के गए मलेशिया में हमारा प्लेन दो, उन्होंने बोला नहीं देंगे। और फिर इस आदमी की इतनी हिम्मत है कि इंडियन टीवी शो पे आता है।
पूछो भाई कौन सा। और फिर ये बात करते हैं व्हाट्सएप के। अरे ओ भाई मेरे, अरे ओ भाई मेरे इफ्तिकार चौधरी, भारत का बच्चा 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 जानता था कि हम तुमको पीटेंगे और तुमको हमने पीटा। नहीं एक मिनट फिर बात करते हैं। गौरव आर्या, इनका काम नहीं है। इमरान खान बैठ के मेरे व्हाट्सएप चैट देखता है, बेकार कहीं का, जानता है आ रहा है ना जा रहा है कोई नहीं जानता है, बोलता है व्हाट्सएप चैट। मेरे अरे मेरे इफ्तिकार, अरे मेरे इफ्तिकार सुन लो, तुम इधर सुन लो। भारत का बच्चा बच्चा जानता था कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, पकड़ के कॉलर से पकड़ के थप्पड़ मारेंगे, सब लोग जानते थे। तो हमने अगर कहा व्हाट्सएप में तो गलत क्या कहा, हमने तो अच्छा किया। हमने कहा कि हमको आपको पीटेंगे और हमने पीटा, आप पिट गए, आप पिट गए, आप पिट गए तो क्या किया जाएगा। फिर आपने फोन किया कि राहुल बाबा हमको हेल्प करो। गौरव आर्या ये बुरे फंसे, ये बुरे फंसे, ये बुरे कितने बेकार है इनके। इफ्तिकार जहाज कहाँ है? गौरव आर्या ये बताओ पहले, इफ्तिकार जहाज कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है जहाज? अल्ताफ इनको जहाज कहाँ है जो मलेशिया ने रखवा लिया? बोला गरीबों को जहाज में चढ़ने का हक नहीं है, जहाज यहीं पे छोड़ कर जाओ। कहाँ है वो जहाज बताओ? 19 मिलियन चाहिए, अभी भी मौका है, मौका है, दस्तूर भी है तुम्हारे लिए। अर्नब बगल में बैठा है, भीख मांग लो। अर्नब प्लीज, अर्नब प्लीज इनको एक बार चेक दो जरा। 19 मिलियन डॉलर का मैं कह रहा हूँ, 19 मिलियन डॉलर का चेक दो अपना जहाज छुड़वाने पीआईए का, इनका बेचारों का, गरीबों का जहाज वहां पे है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हैं यहाँ पे। होटल रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में तुम्हारा गिरवी रख दिया गया, तुमने रिपोर्टिंग के पैसे नहीं दिए। इतने गरीब लोग हो यार, अब गरीब से ठीक है, गरीब होना बुरी बात नहीं है, तुम लोग जाहिल भी हो। फखर और गौरव गुजर के सामने तुम्हारा जहाज कहाँ चलेगा बताओ? गिले हो जाते हैं। मैं बार-बार नो नहीं बेटा नहीं, गलत चीज। जहाज कहाँ है तुम्हारा पहले बताओ, जहाज कहाँ? पीआईए का जहाज कहाँ है? पीआईए का जहाज कहाँ है पहले ये बताओ। इफ्तिकार गलत बात मत करो, मोदी को लंगर खिलाऊंगा ये खिलाऊंगा, तुम छोड़ो मोदी को लंगर बाद में खिलाना। जहाज कहाँ है तुम्हारा ये बताओ पहले, तुम्हारा जहाज कहाँ है? तुम पैसे नहीं दे पाए, तुम्हारा जहाज गिरवी रखवा लिया वहां पे, जब तो गई के एयरपोर्ट पे। तुम्हारा पैसे नहीं है, तुम्हारा होटल कहाँ है? ऐसे नहीं है, तुम्हारा फ्रांस, तुम्हारा फ्रांस में, तुम्हारा फ्रांस में होटल गिरवी रखवा लिया। पाकिस्तानी सरकार का होटल न्यूयॉर्क में जिसका नाम रूजवेल्ट होटल है वो गिरवी रखवा लिया। और यहाँ पे लंबे लंबे ट्वीट छोड़ रहे हो, अर्नब गोस्वामी ने ये कर दिया, रिपब्लिक ने ये कर दिया। अरे मेरे भाई जहाज कहाँ है तुम्हारा? 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ का तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, योगी जी आप ही पैसे दे दो, इसके मुंह पे मारो थोड़े पैसे, अपना जहाज ले आए बेचारा गरीब। लंबी लंबी बातें कर रहा है, लंगर में खिलाएंगे खाना, लंगर में तुम खिलाओगे? हवाई जहाज में तेल भरने का तो है नहीं, इसलिए तुम्हारा प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरब से भीख मांगता है कि जहाज दे दो, अमेरिका जाना है जहाज दे दो, लंदन जाना है। कहाँ है मेरे शेर बताओ, कहाँ है बताओ? सुनो 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 सुनो, जहाज कहाँ है तुम्हारा ये बताओ। अरे इफ्तिकार इंजीनियर छोड़ो, तुम इंजीनियर क्या, तुम प्लम्बर होने के लायक भी नहीं हो, पता नहीं कहाँ भागना चाहता है। एक डिग्री लिए जहाज, और इफ्तिकार भागना चाहता है। जहाज कहाँ है तुम्हारा ये बताओ। पीआईए और इफ्तिकार भागना चाहता है। जहाज कहाँ है अर्नब, इससे ये पूछो जहाज कहाँ है इसका, बाकी सब छोड़ो, हम बाकी सब संभाल लेंगे। आप इससे पूछो जहाज कहाँ है तुम्हारा। तुम्हारा इमरान खान ने बेच खाया वो जहाज, तुम्हारे सफीर ने अपना एम्बेसी बेच खाया, तुम्हारे पीआईए का जो जनरल था, जो एयर मार्शल था तुम्हारे पाकिस्तानी एयरफोर्स का, उसने जर्मनी जहाज दे दिया, जहाज पिघल के पी लिया। कहाँ है ये बताओ? लंगर खिलाओगे तुम? अच्छा पहनने को खिलाऊंगा बेटा, अच्छा पहन तुम्हें लंगर खानी है, खिलाऊं लंगर। और कहाँ है जहाज ये बताओ? अच्छा सा कोट दे रहा हूं, ये देखो, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये भागे, ये भागे, ये भागे, इफ्तिकार भाग रहे हैं। तोहफे में भेजूंगा। जहाज कहाँ है तुम्हारा? आप याद रखना, तुम्हारा जहाज कहाँ है ये बताओ, अपना जहाज बताओ। मैं आपको फैसलाबाद से कपड़े भी भेज रहा हूं, मत सुखाओ टीवी पे। बहुत बुरी हालत है कोर्ट की, यहाँ से भेजूंगा मेजर, कोर्ट की बदबू इधर तक आ रही है भाई साहब। बताओ कहाँ है तुम्हारा जहाज? ड्राई क्लीनिंग कराइए भाई, पैसे है तो आपके पास, ड्राई क्लीनिंग कराए अपने कोर्ट की। लंबी लंबी बातें करते हो, प्रोग्राम में अर्नब ने ये कर दिया, आपकी ड्राई क्लीनिंग कराइए, आपके दिमाग की ड्राई क्लीनिंग कराइए। करने के लिए तुम्हें डाउट है अभी? आपकी दिमाग की और आपकी कोर्ट की दोनों की ड्राई क्लीनिंग होने की जरूरत है। बताइए आपकी जांच कहाँ गई, आपकी होटल कहाँ गई? कमर जावेद बाजवा, भारत सारा भारत पूछ रहा है, आपको बंगाल देश हो, आपके पास आपका एक ही प्लेन था वो भी जब्त हो गया। बताइए क्या हालत है तुम्हारी? बाजवा का नाम कहाँ से? खुलकर इधर बेइज्जती हो रही है भारत के टीवी प्रोग्राम पर आपका। बाप हिंदू था,
मैं तो कह रहा हूँ ना, कहा गए हिंदू मास मैं कह रहा हूँ आपको, तुमने कन्वर्ट करा है। हम फौज के पुष्टिमान हैं। सुनो, फौज हमारी ये जो है। तुम्हारे चिट्टे हैं, ये जो तुम्हारे चीमे हैं, ये जो तुम्हारे रंधावे हैं, ये जो तुम्हारे चौहान हैं, ये जो तुम्हारे राठौर हैं, ये जो तुम्हारे सुधांशु त्रिवेदी है बुरे फंसे। सुधांशु त्रिवेदी वापस आइए डिबेट पे। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, यही वो लोग हैं। और देखिए इमरान खान के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की इस तरह की बुरी बेइज्जती हो गई आज भारत के टीवी प्रोग्राम पर। सुधांशु त्रिवेदी के साथ टक्कर तक नहीं कर पाया कि लंगर खिलाएंगे जनाब, मुर्दाबाद कहने वाले गोली मरवादी। और इस प्रोग्राम की वजह से सारे केस खत्म हो गए। अरे जनाब आप क्या सुधांशु त्रिवेदी, भैंसे और गाड़ियां तक दिख गई। अरे जो दाने दाने को मोहताज है वो लंगर खिलाएंगे। एक कहावत है हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी समझी जाती है कि खाने का ठौर नहीं शौक नवाबों वाले, मतलब खाने का ठिकाना नहीं है शौक नवाबों वाले। जनाब पाकिस्तान की हकीकत सबको पता है। देखिए मैं एक और बात कहूंगा कि पाकिस्तान कुछ एक ऐसा देश है, वो जब से बना है तब से उसने अपने लिए और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए जैसे लगता है कि बर्बादी की एक सैलाब लेके आए। उसमें नमक डालिए। अरे भाई आप गर्म पानी की बात कर रहे हैं। अरे आपके पास तो अच्छा एक बात सुनिए, आप दुनिया को क्या देते हैं, हम क्या देते हैं। अरे जनाब हमने कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, और हम 12 मुल्कों को वो दे रहे हैं। और आप 12 से ज्यादा मुल्कों में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये बताइए आपके कोरोना का कितना ट्रायल हुआ? एक स्टेट का भी ट्रायल हुआ? सारे बैठे हुए। हाँ ट्रायल होता है टेरर कैंपों का, कोई हाफिज सईद का, कोई मसूद अजहर का, तो कोई जकीर रहमान लखवी का। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ कोई गलती से चला जाए उसे लगता है मेरी जान सांसद तो फंस गई, और आपका आदमी भारत में आए उसे लगता है जान बच गई तो इलाज कराने आता है। हिंदू उमरकोट में, कराची में, पिंडी में, हर जगह इज्जत से रहता है। आज वो पाकिस्तान का नंबर शहरी वो इज्जत सबने देखी जनाब, जो इज्जत से रहता तो वो 16% से 1.6% नहीं हो जाता। हमारी अकलियत वो सबको पता है और पूरी दुनिया को ही पता है। अरे छोड़िए हिंदू की तो छोड़िए, मुसलमान इज्जत से नहीं रह पाता, जहाँ बलूची इज्जत से नहीं, जहाँ सिंधी इज्जत से नहीं, जहाँ कुछ हिस्सा आपसे कब्जा कर लिया तो कश्मीरी इज्जत से नहीं, जहाँ पख्तून इज्जत से नहीं, जहाँ पहले बंगाली इज्जत से नहीं रहा, क्या बात करते हैं, जहाँ शिया इज्जत से नहीं, जहाँ मुहज्जिर इज्जत से नहीं, जहाँ अहमदिया इज्जत से नहीं, हिंदुओं से तो बहुत दूर की बात हो गई। पूरी हुकूमत के नाम पे बने, ये बाजवा के बूट पे जिंदा है, बाजवा के बूट के नीचे है इनकी पूरी पीटीआई की हुकूमत, पूरी पीटीआई की हुकूमत तुम्हारी बाजवा के बूट के नीचे है। ठीक है, इसलिए जब भी इमरान खान कहीं जाता है मेन फॉरेन पॉलिसी, सऊदी अरेबिया कौन जाएगा? सऊदी अरेबिया जाएगा जनरल फैज, डीजी ISI और कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान को जानवर नहीं पूछता पानी के लिए वहां पे। क्या बात कर रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो भाई? सुनो मेरी बात, एक और चीज जो तुम कहते हो ना कि इज्जत से रहता है, तुम एक बात बताओ, एक बात देखिए इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी, इन्होंने आज बहुत बड़ी खबर दी, ब्रेकिंग न्यूज दी हमें। इंजीनियर साहब अंत में आपको कहूंगा, आप बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने मुझे प्रोग्राम पर बोला कि मंदिर पैदल चलकर चले गए। अब मंदिर पैदल कर चले गए, अब कहां गए ये बताइए मुझे। आप भी ना आप जरा वो इमरान को बोल दीजिए भाई मेरे नाम पे बेकार की ट्वीट ना मिले। हिम्मत है तो 1-to-1 बात करो, हिम्मत है तो 1-to-1 बात करो। जाके अभी आप फोन कीजिए इमरान को। अर्नब ने बोला आप में कोई हिम्मत नहीं, आप बिल्कुल फीके से एक डरपोक टाइप के इंसान हो, ये कोकेन लेते रहते और उसी से आपको खुशी मिलती है। आप उनको बोलिए अर्नब का नाम लेकर ट्वीट ना करें, आप इमरान को बोलिए, आप इमरान को बोलिए अर्नब ने बोला, अर्नब का नाम लेके कोई हिम्मत ना हो मेरे नाम करा था। हमको भारत के लोग देखते हैं। वो इमरान को आप बोल दीजिए। चलिए मैंने बोल दिया, इसलिए मैंने बोल दिया। दोस्तों आज मैं इमरान खान को एक नसीहत देना चाहता हूँ। इमरान खान, हिंदी में एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मतलब अगर तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने देश में आतंक की फसल बोते रहोगे तो बदले में बर्बादी ही मिलेगी, खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान खान याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि दूसरों को की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाकर तुम खुश रह पाओगे तो यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का हिसाब तो देना होगा।
जिन कट्टरपंथियों को तुमने अपने देश में खुली छूट दी है, एक दिन यही कट्टरपंथी पूरे पाकिस्तान को खाक में मिला देंगे। अभी भी वक्त है इमरान, संभल जाओ, वरना अपने पाकिस्तान को संभालो, बर्बादी नहीं तो तय है। और एक बात इमरान, अर्नब गोस्वामी का नाम लेने की हिम्मत मत रखो, कभी भी मेरे नाम को लेकर ट्वीट मत करो। कल शाम दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।